हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इससे पहले जो है हमने आयन इलेक्ट्रॉन विधि समीकरण संतुलित करने की जो है आयन इलेक्ट्रॉन विधि पढ़ ली थी कि किस तरीके से आयन इलेक्ट्रॉन विधि से अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में जो है समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है ऑक्सीकरण संख्या विधि, यानी जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या विधि है उससे किसी भी रिएक्शन को किस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है। तो इसमें होता क्या है कि चाहे आप कोई समीकरण आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करें चाहे ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करें, दोनों में जो हमारी संतुलित रिएक्शन आती है वो सेम आती है। तो अगर आपको स्पेशली दे रखा है कहीं पर कि इस विधि से संतुलित कीजिए तो आप उस विधि से संतुलित करेंगे, और यदि सिर्फ ये दे रखा होगा कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए तो आप इन दोनों में से कोई भी विधियाँ यूज़ कर सकते हैं। आंसर जो हमारा होगा वो एक ही आएगा। अब देखिए इस विधि में जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या विधि है उसमें किस प्रकार से समीकरणों को संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या विधि, हमने आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि में 7 स्टेप्स बताए थे, वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या विधि में भी कुछ स्टेप हैं जिनको हमें फॉलो करने होते हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो कौन कौन से स्टेप हैं देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप वही है कि हम क्या करते हैं कि हमारी जो आयनिक समीकरण है उसको लिखते हैं। अभिक्रिया, देखिए पहला क्या है कि अभिक्रिया की असंतुलित समीकरण लिखकर तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु लिखो, यानी जो हमारी अभिक्रिया है उसको लिख लेंगे और उसमें जो है तत्व जितने भी तत्व दिए हैं उनकी प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं की आंशिक समीकरणें लिखो और ज्ञात करो कि ऑक्सीकरण संख्या में कितनी कमी और वृद्धि हुई है। क्या करेंगे कि हम ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग लिख लेंगे। वैसे एक में भी कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को अलग अलग लिख लेंगे और ये देखेंगे कि हमारी ऑक्सीकरण संख्या है, अपचयन की ऑक्सीकरण संख्या और जो अपचयन की ऑक्सीकरण संख्या और जो ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण संख्या है उसमें कितना अंतर आ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कितनी कमी हुई है और कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप पूरा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने अर्ध अभिक्रियाएँ लिखी हैं उसमें क्या करेंगे कि अभिक्रिया की ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में उचित संख्याओं से गुणा करो जिससे ऑक्सीकरण संख्या में हुई वृद्धि और कमी बराबर हो जाए। अब क्या करेंगे कि जो हमारी रिएक्शन है दोनों उनमें ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे कि जो भी ऑक्सीकरण संख्या में कमी और वृद्धि है वो बराबर हो जाए। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था। तीनों स्टेप आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, उसकी प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। सेकंड स्टेप में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को अलग अलग लिख लेना है और थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जो भी ऑक्सीकरण संख्या और जो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी हुई है उसको बराबर करने के लिए किसी उचित संख्या से गुणा करना है। अब हमारी फोर्थ स्टेप देखिए क्या है। फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे कि यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है तो आवेश के बराबर करने के लिए H+ तथा क्षारीय माध्यम में OH जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, जो थर्ड स्टेप हमारा पूरा हो जाएगा तो दोनों रिएक्शनों को कंबाइन कर लेंगे। दोनों रिएक्शनों को जो हमारी होंगी ऑक्सीकरण के और अपचयन के उनको कंबाइन कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अभिक्रिया अगर अम्लीय माध्यम में हो रही है तो उसमें H+ जोड़ेंगे और यदि क्षारीय माध्यम में हो रही है तो वहाँ पर हम जोड़ेंगे OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो हमारी फिफ्थ स्टेप है वो आएगी और उसमें क्या करेंगे कि हमारे जो भी अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तत्व बराबर नहीं होंगे उनको H2O जोड़ करके बराबर कर लेंगे। और उसके बाद जो 6th स्टेप है उसमें हम समीकरण को देख लेंगे कि संतुलित हुई है या नहीं हुई है। तो ये जो हमारे इतने थे स्टेप्स, जो हमारे 6 स्टेप थे तो वो हमें ऑक्सीकरण संख्या विधि में फॉलो करने हैं और जो हमारी 7 स्टेप्स हैं वो हमारी जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि में है उसमें संतुलित करना है। तो यदि आपको कहीं भी संतुलित करने को आए तो जो आपको रिएक्शन विधि जो है ज़्यादा सूटेबल लगे उससे आप संतुलित कर ले सकते हैं। वैसे आयन इलेक्ट्रॉन विधि ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए यहाँ पर अब जो है हम एक समीकरण है उसको संतुलित करेंगे।
ये हमारी एक रिएक्शन हो रही है जो कि हो रही है अम्लीय माध्यम में। देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित कीजिए। इसको क्या करना है कि ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करना है। अम्लीय माध्यम दे रखा है, मैंने आपको बताया है कि यदि H+ और OH- में से कोई भी एक नहीं है तो वहाँ पर अम्लीय या क्षारीय माध्यम लिखा होगा। यहाँ पर अगर H+ मान लीजिए इसी में कहीं H+ लिखा होता तो हम तुरंत समझ जाते कि ये रिएक्शन अम्लीय माध्यम में हो रही है, तब यहाँ पर ये अम्लीय माध्यम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और यदि OH आयन लिखा होता तो हम समझ जाते कि ये रिएक्शन जो है क्षारीय माध्यम में हो रही है और वहाँ पर क्षारीय माध्यम नहीं लिखा होता। लेकिन यहाँ पर ना तो H+ लिखा है ना OH आयन लिखा है, तो यहाँ पर लिख रखा है कि अम्लीय माध्यम में ये रिएक्शन हो रही है। जब भी क्वेश्चन आपका होगा उसमें मेंशन होगा कि ये रिएक्शन अम्लीय माध्यम में है या क्षारीय माध्यम में है। यदि मेंशन नहीं होगा तो अम्लीय माध्यम के लिए H+ लगा होगा और क्षारीय माध्यम के लिए OH- आयन लगा होगा। ठीक है, और NCERT में को तो आपकी पूरी रिएक्शन के लिए उसकी डिटेल लिख रखी है, वो आपको रिएक्शन खुद भी बनानी होगी। तो आप एक बार अच्छे से हर तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए, अब यहाँ पर रिएक्शन हमारी ये दे रखी है Cr2O7 और प्लस SO3 आयन 2 आयन और Cr3+ आयन और SO4 यानी सल्फेट आयन। तो ये रिएक्शन हुई है इसकी और इसकी, और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है। अब इस समीकरण को हमको संतुलित करना है। तो सबसे पहला हमने आपको स्टेप बताया कि क्या करेंगे कि जो हमारी समीकरण है उसको लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, समीकरण को उठाया यहाँ से और लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे कि इसमें प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या भी लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास O7 के ऊपर Cr2O7 है, इस पर 2 आयन जो है इस पर चार्ज दे रखा है। अब इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे। अब निकालना मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो Cr की निकालनी है तो इसकी X मान लेंगे। 2 परमाणु है तो यहाँ पर 2X लिख लेंगे। अब 7 ऑक्सीजन एटम है और 1 ऑक्सीजन का -2 होता है तो 7 दूने 14 हो जाएगा। -14 में यहाँ पर 2 चार्ज दे रखा है तो -2 ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि यदि चार्ज दे रखा हो तो वो हम बराबर के साइन में लिखते हैं, और यदि चार्ज नहीं दे रखा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2O पर चार्ज नहीं है तो वो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इस पर दे रखा है तो वो लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि 2X, और जब इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा और 2 कम हो जाएगा तो रह जाएगा 12, और इसको 2 से भाग कर देंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी जो ऑक्सीकरण संख्या आई वो क्या आ गई, प्लस की 6 Cr की, और यहाँ पर 3+ ये Cr जो है क्रोमियम है, इस 3+ आयन में है। और जब कोई आयन में होता है तो जितना उस पर चार्ज होता है वही इस पर होता है, अगर सिंगल एटम है तब। ठीक है, तो जितना इस पर आयन में चार्ज होता है तो ये धनायन है, 3+ का चार्ज है तो इसकी 3 ऑक्सीकरण संख्या हो गई। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो SO3 है इसमें क्या है कि यहाँ पर S की निकालनी है तो X हम मान लेंगे, और 3 ऑक्सीजन दे रखे हैं। 1 ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 दूनी 6 हो गया, और =2 में -2 चार्ज है तो वो हम लिख देंगे। और जब X = करेंगे आप तो इसको बराबर में ले जाएंगे तो आ जाएगा +4, +6 होगा, और इसमें से 2 घट जाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पर +4, सॉरी +4 नहीं, 1 मिनट रुकिए फिर बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर 3 ले लिया हमने, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर +4 सही है। अब यहाँ पर निकालेंगे तो इसका आ जाएगा +6, आप निकाल करके देख लेंगे। यहाँ पर +4 निकाला हमने, +4 सही है। और जब इसमें सल्फेट आयन में देखेंगे तो यहाँ पर आपका +6 आएगा। देखिए 4 दूने 8 और 8 में से 2 घटा देंगे तो वो +6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रति परमाणु जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या होगी वो हम लिख लेंगे। अब ये ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद जो हमारा पहला स्टेप है वो पूरा होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें अपचयन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है। ये Cr जो है क्रोमियम +6 से पहुँच गया +3 में, तो यहाँ पर कम हो गया। जब कम हो गया तो आपको पता है कि अपचयन हुआ, ठीक है, और यहाँ पर ये +4 से पहुँच गया +6 में, तो बढ़ गया तो ऑक्सीकरण हुआ। तो अब ये ऑक्सीकरण अपचयन ही हम अलग अलग लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर अगली रिएक्शन हमारी, तो यही जो हमारी आंशिक समीकरणें हैं, सेकंड स्टेप जो हमारा है कि आंशिक समीकरणें हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ अलग अलग लिख लिया है। देखिए अपचयन अर्धविक्रिया हमने आपको बताया +6 से
+3 हो गया, कम हो गया। कितने जो है ऑक्सीकरण संख्या में कितने की कमी हुई? 3 की। और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कितने की हुई? 2 की। तो अब हमको करना क्या होता है कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या को और जो कमी होती है और जो वृद्धि होती है उसको बराबर करना होता है स्टेप 3 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो है CR, इसके अगर आगे हम लिख दें 2, यहाँ पर एक तरीके से आप समझ लीजिए, किसी किसी में तो आप डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं हिट एंड ट्रायल विधि आपको अपनानी पड़ती है और किसी एक में ही जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही थी, तो यहाँ पर देखिए CR 2 है, तो इधर भी CR 2 होने चाहिए, क्रोमियम 2 होने चाहिए, तो 2 हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2 परमाणु हैं क्रोमियम के और एक का 6, तो 6 दूना 12 आ जाएगा और इसका हो जाएगा 6, तो 6 घटाएंगे तो कितना आ गया कमी? 6 की। अब जो SO3 है, तो यहाँ पर देखिए कितने की कमी हो रही है? 3 की। तो इसमें कर दीजिए 3 से गुणा। तो 3 से जब गुणा कर देंगे तो आपके यहाँ पर जो है देखिए 3 से अगर यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, और जब 3 यहाँ आएगा तो 4 3 12 ये हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18। तो जब 18 माइनस कर देंगे तो कितने की कमी हो गई? यहाँ पर जो है 6 की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर 6 की कमी हो रही थी और यहाँ पर क्या होगा कि 6 की वृद्धि हो जाएगी। तो ये हमारी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी दोनों हो गई बराबर। तो यही हमारा 3rd स्टेप में करना था कि उसको करना था बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कर लिया है बराबर, और बराबर करने के बाद इसको हम दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर Cr2O7 और यहाँ पर 3 से हमने गुणा की थी तो 3SO2 माइनस, और यहाँ पर 2 ऐड किया था तो ये 2Cr3 प्लस, और यहाँ पर जो है 3 से गुणा किया था तो ये 3 आ गया। तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा। अब इस रिएक्शन में यहाँ तक हमारी 3rd स्टेप कंप्लीट होती है। अब हमारी 4th स्टेप थी वो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर आवेशों को संतुलित करने का, देखिए अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है, इसलिए आवेशों को संतुलित करने के लिए देखिए 4th स्टेप क्या है। 3rd स्टेप तक तो आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमने रिएक्शन की थी। अब यहाँ पर 4th स्टेप हमारी है कि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है, इसलिए आवेशों को संतुलित करने के लिए अभिक्रिया के बाएं तरफ 8H+ जोड़ने पर मैंने आपको बताया है कि अभिक्रिया में जो भी आवेश हैं उनको संतुलित करेंगे। अभी यहाँ पर 8H+ नहीं जुड़ा हुआ था, पीछे रिएक्शन में आपने देखा। तो अब ये संतुलित कहाँ से किया है वो देखिए, यहाँ पर ये अभी नहीं जुड़ा हुआ था पीछे रिएक्शन में। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर आवेश देखेंगे कि कितने आवेश हैं। आवेशों को संतुलित करने के लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या आपको सिर्फ ऑक्सीकरण अपचयन देखने के लिए है और इसमें कुछ स्टेप तक संतुलित करने के लिए है। लेकिन जब आवेशों को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर चार्ज लगे होंगे ऑलरेडी आपके रिएक्शन में, सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। तो इस बात का बिल्कुल केयरफुली ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 माइनस का है ये, और यहाँ से 3 की गुणा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि शुरू में जो आवेश जो अंक लिखे होंगे उनसे जो ऊपर आवेश होंगे उनकी गुणा करते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 माइनस का आवेश है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर जो ये शुरू में लिखा होता है इसकी गुणा कर देते। तो देखिए 2 यहाँ पर माइनस का चार्ज है और यहाँ पर 3 दूना 6 माइनस के चार्ज हो गए। तो टोटल कितने हो गए? माइनस के 8 चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 दूने 6, यहाँ पर माइनस का 8 चार्ज हो गए और इधर ये अभी लिखा हुआ नहीं था तो ये माइनस का 8 चार्ज हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए 3 दूने 6 प्लस के हैं और यहाँ पर 3 दूने 6 माइनस के हैं। तो ये दोनों घट के बराबर हो जाएंगे, यानी इधर तो 0 हो गया और इधर रह गया माइनस के 8 चार्ज। तो इस माइनस का जो 8 चार्ज है उसको भी हमको क्या करना होगा? 0 करना होगा, क्योंकि इधर है 0 और इधर भी होना चाहिए 0। हमने बताया था कि आपको दोनों तरफ होने चाहिए बराबर। तो ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि तो है नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है अम्लीय माध्यम में है तो H+ जोड़ने का। ये रिएक्शन अम्लीय माध्यम में हो रही है तो H+ जोड़ेंगे। तो अब जो 8 माइनस के चार्ज इधर हैं तो उनको बराबर करेंगे H+ से। तो H+ इधर अगर हम जोड़ देंगे, 8+ के आयन जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर जोड़ करके बराबर कर दिया। तो यहाँ पर अब हमारे आवेश भी संतुलित हो गए। अब यहाँ पर जो परमाणुओं की संख्या रह गई है
ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, तो वो हम संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम संतुलित करेंगे ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन अपने आप संतुलित हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 7 जो है ऑक्सीजन दे रखे हैं, और ये 3 3 तिहाई 9, 7 और 9 कितने हो गए 16 ऑक्सीजन, और इधर कितने हैं 4 तिहाई 12। तो इधर कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन दे रखे हैं। तो आपको क्या करना होगा, इधर 4 ऑक्सीजन कम है तो 4H2O जोड़ देंगे, क्योंकि जब आप 4H2O जोड़ेंगे तो ये 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी जुड़ जाएंगे। तो ये हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया। अब देखिए कि ये रिएक्शन संतुलित हुई है या नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर जब 4H2O जोड़ेंगे तो ऑलरेडी हाइड्रोजनों की संख्या बराबर अपने आप हो जाएगी। यहाँ पर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन थे, इधर भी 8 हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो वो हमारी पूरी रिएक्शन जो है वो संतुलित हो गई। देखिए यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि रिएक्शन संतुलित है कि नहीं है। ये ना हमारा 6th स्टेप। तो देखिए यहाँ पर क्रोमियम के 2 परमाणु हैं, क्रोमियम के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 7 और 3 तिहाई 9, तो 9 और 7 हो गए आपके 16 ऑक्सीजन के परमाणु इधर हैं, और ये हैं 4 तिहाई 12, इसकी गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, और ये हो गए 4, तो ये भी हमारे पास हो गए 16, ऑक्सीजन भी 16 हो गए परमाणु इसके। अब रह गया सल्फर, सल्फर का 3 है और इधर भी 3 है। इसके बाद रह गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 8 हैं और इधर 4 दूने इसकी गुणा करेंगे तो 4 दूने 8 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन के परमाणु भी बराबर हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी समीकरण है वो पूरी तरीके से संतुलित समीकरण है। इसी तरीके से ये जो अम्लीय माध्यम में थी ये थी, और क्षारीय माध्यम में यदि आपको समीकरण संतुलित करनी होगी तो यहाँ पर हमने H+ जोड़ा है, वहाँ पर हम जोड़ लेंगे OH-। आवेशों को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमने H+ जोड़ा है, लेकिन वहाँ पर हम क्या करेंगे OH- जोड़ेंगे। बस क्षारीय माध्यम में इतना ही अंतर होगा, बाकी पूरी वही प्रोसेस है जैसे हमने इसको संतुलित किया है। अम्लीय माध्यम वाली जो प्रोसेस है वही क्षारीय माध्यम में होगी। अम्लीय माध्यम में आपको H+ जोड़ना था आवेशों को संतुलित करने के लिए, क्षारीय माध्यम में आपको OH आयन जोड़ना होगा आवेशों को संतुलित करने के लिए। तो यहाँ तक ये रिएक्शन आपको आशा करती हूँ कि समीकरण संतुलन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए होमवर्क है, वो देख लीजिए, कर लीजिएगा। अब ये हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है जो कि अब रिएक्शन है क्षारीय माध्यम में हो रही है। ये रिएक्शन जो है क्षारीय माध्यम में हो रही है और इसको आपको संतुलित करना है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है, क्षारीय माध्यम भी दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पर क्षारीय माध्यम दिया हो, अगर नहीं भी दिया होता तो आप तुरंत समझ जाते कि ये रिएक्शन जो है OH लिखा है, OH आयन लिखा है तो क्षारीय माध्यम में ही हो रही है। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ना है, H2O लिखा है, OH लिखा है, बस इन सबको बैलेंस करना है, आवेशों को बराबर करना है। वही 5-6 स्टेप जो मैंने आपको बताया फॉलो करेंगे और वहाँ पर हमारी रिएक्शन जो है संतुलित हो जाएगी। यही रिएक्शन दूसरी तरीके से भी दे रखा हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये तीनों एक ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन को आप संतुलित करेंगे, ऐसा नहीं तीनों अलग अलग कर लें, तीनों एक ही है, लेकिन देने का तरीका है कि आपको किसी तरीके से भी दिया हो सकता है। आपको इस तरीके से भी रिएक्शन दे सकते हैं। अब आपको रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन जो है इस तरीके से भी दे सकते हैं तो वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा क्षारीय माध्यम, क्योंकि OH नहीं लिखा है तो वहाँ पर आपको क्षारीय माध्यम लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये रिएक्शन हमारी जैसे NCERT में दे रखी है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से भी दे सकते हैं कि क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट आयन ब्रोमाइड आयन से संतुलित आयनिक अभिक्रिया समीकरण लिखिए। यानी परमैंगनेट आयन की ब्रोमाइड आयन से अभिक्रिया होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो भी आपको लिखने होंगे और फिर प्लस इसको संतुलित भी करना होगा। तो ये तीनों तरीके से एक ही रिएक्शन को दिया हुआ मिल सकता है। अब जो है आपको पेपर में किस तरीके से आएगा, तो इस तरीके आप हर तरीके से प्रैक्टिस एक बार को करेंगे, जिससे कि आपको हर जो भी जितनी भी विधियाँ हैं वो दिया होगा किस किस तरीके से, इस बात का नॉलेज रहे। तो ये एक ही समीकरण है, आप संतुलित करके देख लेंगे, बहुत ईजिली संतुलित हो जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सारी विधियाँ संतुलित करनी आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।